तीन भूतिया नदियाँ, जलपरी और गरीब बहनें। निर्मला के घर जैसे कि मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि एक्सीडेंट में निर्मला के पति का देहांत हो गया। निर्मला की 3 बेटियां थी। अब निर्मला के लिए मुसीबत बन गई कि घर कैसे चलाएं। पर निर्मला ने आखिरकार हिम्मत नहीं हारी और निर्मला ने फिर पानी पूरी बेचने का काम शुरू किया। वो बाजार में जाती और पानी पूरी बेचती। हालांकि आज तक बाजार में पानी पूरी बेचने वाले कई सारे थे, लेकिन सारे आदमी थे, औरत एक भी नहीं थी। निर्मला को आते जाते समय काफी परेशानियां होती, लेकिन चूंकि निर्मला काफी स्वादिष्ट पानी पूरी बनाती थी, इसलिए उसके ठेले के सामने भीड़ सी लगी रहती थी। इससे आसपास वाले पानी पूरी वाले जलने लगे थे। अरे भाई, ये देखो, जब से आई है हमारा तो धंधा ही चौपट हो गया है। हाँ हाँ, पहले तो कुछ हम लोगों को मिल भी जाता था, लेकिन इस मोटी की वजह से तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब क्या किया जाए? ये तो बाजार है भाई, जिसकी स्वादिष्ट होंगी उनसी की बिकेंगी। अरे चुप कर तू, तुझे ऐसा लगता है हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? इस मार्केट में हमारी कभी धौस हुआ करती थी, हम सारे कमाते थे, और ये जब से आई है निर्मला, इसने तो हमारी रोजी रोटी छीन ली है। तो कुछ उपाय सोचो घुंगरू जी, कुछ सोचो ताकि इस निर्मला को बाजार से ही बाहर फिकवा दो। हाँ हाँ, सोचना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल होने वाली है। बाकी के पानी पूरी वाले बहुत परेशान थे और मिलकर वो प्लान करने लगे कि कैसे निर्मला को बाहर फेंका जाए। उस दिन निर्मला थकी हारी बाजार से घर वापस लौट रही थी। लौटते समय उसे ख्याल आया, अरे काजल, तान्या और नेहा में काजल तो ठीक है, तान्या नेहा तो मानने नहीं वाली है। मुझे बाजार से उसके पसंद की सारी चीजें खरीद लेनी होगी। चलो बर्गर खरीद लेती हूँ, पिज्जा भी खरीद लेती हूँ। इतना कह के निर्मला ने बर्गर पिज्जा खरीदा और ठेला लेकर वापस घर पहुँची। घर पहुँचते ही काजल तो निर्मला की मदद करने लगी, लेकिन तान्या और छोटी बेटी सीधे से सवाल करने लगी, कहाँ है मेरे बर्गर, कहाँ है पिज्जा? माँ तुम बहुत देर कर देती हो, मुझे भूख लगी है। हाँ माँ, तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो हमारा। काजल समझाने की कोशिश करती है, तान्या ऐसे मत बात करो, माँ खुद ही थक कर आई है। वो दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हैं। आखिरकार माँ उनसे बर्गर और पिज्जा दे देती है। अब अगली सुबह काजल माँ की मदद करने लगती है पानी पूरी बनाने में, और जल्दी जल्दी पानी पूरी बना रही होती है। ठेला लेकर निर्मला पहुंच जाती है बाजार में, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था जैसे बाकी पानी पूरी वाले पूरा प्लान करके बैठे हुए थे। घुंगरू अपने एक साथी के साथ निर्मला के ठेले पर पहुंचता है। अरे निर्मला बहन, सुनो, जरा मेरे ठेले का ध्यान रखोगी? मैं थोड़ा सा बाहर से आ रहा हूँ। अरे अरे घुंगरू भैया, ऐसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके ठेले का ध्यान रख दूंगी। अरे नहीं बहन, तुम मेरे ही ठेले पर खड़ी हो जाओ, बस 5 मिनट की तो बात है। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे ठेले का? अरे तुम्हारे ठेले पे कुछ भी नहीं होगा, मैं इस लड़के को यहाँ छोड़ जाता हूँ, 5 मिनट में आ जाऊँगा। ठीक है भैया, कह के निर्मला चली जाती है घुंगरू के ठेले पे। इधर घुंगरू ने जिस आदमी को निर्मला के ठेले पर बिठाया था, उसने निर्मला के पानी के बर्तन में कुछ डाल दिया। ऐसा लगा जैसे कुछ विषैला पदार्थ हो। देर बाद घुंगरू वापस आ गया अपने ठेले पर और निर्मला को कहने लगा, अरे बहन निर्मला, तुमने बहुत देर ध्यान रख दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम चले जाओ अपने ठेले पे, मेरा काम हो गया है। ठीक है भैया, जाती हूँ मैं। और निर्मला वापस अपने ठेले पे आ जाती है। रोज की तरह लोगों को पानी पूरी खिला रही होती है। पानी पूरी खिलाकर वो फिर शाम को घर निकल जाती है। अपनी तीनों बच्चियों के लिए कुछ न कुछ लेती हुई जाती है। अगले दिन सुबह फिर काजल तैयार कर देती है और ठेला लेकर निर्मला बाजार पहुंचती है, लेकिन इस बार पूरी भीड़ जमा रहती है। निर्मला भीड़ को देखकर कहती है, अरे
आप लोग तो मेरा ठेला लगाने से पहले ही यहाँ पहुँच गए हैं। हाँ हाँ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मारो मारो इसे। भीड़ मारो मारो चिल्लाने लगती है। अरे अरे, मैंने क्या किया है? क्यों मार रहे हो? क्यों मेरे ठेले को बर्बाद कर रहे हो? लोगों ने ठेले के सामान को तितर बितर कर दिया और निर्मला की भी पिटाई कर दी। अरे ये वही पानी पूरी वाली है जिसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं। कल इसके यहाँ से पानी पूरी खाया और हमारे बच्चे अभी एकदम से गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। हाँ हाँ, इसी के यहाँ से खाया था। मारो इसे, मारो। इसने क्या मिलाया था पानी में जिसकी वजह से हमारे बच्चे इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। आखिरकार गुस्साई भीड़ निर्मला के ठेले को तबाह कर देती है और निर्मला को भी काफी पिटाई पड़ती है। इसी तरीके से निर्मला अपने ठेले को लेकर घर पहुंचती है। काजल माँ को देखते ही हताश हो जाती है। माँ, ये क्या हो गया? तुम्हें तो चोट लगी है। माँ सारी बात बताती है, लेकिन काजल की दोनों बहनें उसी तरीके से कर रही होती हैं जैसे कि रोज करती हैं। माँ, तुम मेरे लिए बर्गर लेकर नहीं आई हो? हाँ माँ, तुम पिज्जा लेकर नहीं आई हो। काजल गुस्से से चिल्ला उठती है। चुप करो तुम दोनों। और कल से हम तीनों जाएंगे शहर और वहाँ से पैसे कमा कर लाएंगे। इस गांव में अब पैसे कमाना आसान नहीं रह गया। लोग न तो हमारा पानी पूरी खाएंगे और न ही हमारी कोई चीज खरीदेंगे। बाकी दोनों बहनें चुप हो जाती हैं। अगले दिन काजल बाकी दोनों बहनों के साथ निकल पड़ती है शहर के लिए, लेकिन शहर जाने का रास्ता जंगल से होते हुए था। काजल की दोनों बहनें आपस में षड्यंत्र करने लगती हैं। बड़ी आई हमारी मालिक बनने वाली। इन्हें ना चलो, जंगल है ना, जैसे ही कोई जंगली जानवर दिखेगा उसके सामने फेंक देंगे, चली जाएगी मर के ऊपर, टेंशन खत्म होगी हमारी। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही करेंगे। चलते चलते जंगल में एक जगह ऐसा भी आया जहाँ शेर खड़े थे। वहाँ देखते ही काजल को उनकी बहनों ने धक्का दे दिया और धक्का देकर वापस भाग आई। हालांकि काजल किसी तरीके से भागते भागते उनसे बचकर वापस अपनी बहनों के पास आई और फिर आगे चलने लगी। आगे उन्हें 3 नदियाँ मिली। नदी किनारे एक बूढ़ा बैठा हुआ था। अरे बच्चियों, इस जगह कोई नहीं आता, तुम क्यों आ गई हो? हाँ बाबा, हमें पैसों की जरूरत थी, इसलिए हम लोग शहर जा रहे हैं। अच्छा, तुम्हें पैसे तो यहाँ भी मिल जाएंगे, लेकिन जान लो ये 3 नदियाँ हैं। पहली नदी में सोना, दूसरी नदी में हीरे जवाहरात और तीसरी नदी में मिलेंगी जलपरियां। लेकिन ये बूढ़ी जलपरियां हैं, इनकी सेवा करनी होगी। अगर सेवा करोगे तो भी कुछ मिलने नहीं वाला है। बताओ किस नदी में कूदोगे? नहीं, हम किसी नदी में नहीं कूदेंगे। अरे नाव मिलेगा जिससे तुम जा सकोगे नदी के अंदर और लेकर आ पाओगे हीरे जवाहरात। दोनों बहनें लालची हो गईं और काजल की बात को इग्नोर करते हुए बोली, हमें चाहिए सोने, हमें चाहिए हीरे जवाहरात, आप हमें 2 नाव दे दो। काजल बोली, जलपरियां बीमार हैं क्या? मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी सेवा करके कुछ पुण्य ही कमा लूं। वो बूढ़ा आदमी जादू से 3 नाव पैदा कर देता है और तीनों नाव में ये तीनों बहनें अपनी अपनी जगह पहुंच जाती हैं। लेकिन काजल की दोनों बहनें अपने नाव में सोने, चांदी, हीरे जवाहरात भर लेती हैं और फिर नाव उनका भारी होने लगता है। तभी नदियों के अंदर से कई सारे भूत निकलते हैं और चुड़ैलें निकलती हैं जो दोनों के नाव को नदी के अंदर खींच लेती है। जबकि काजल बूढ़ी जलपरियों की सेवा करती है और आखिरकार बूढ़ी जलपरियां उसे ढेर सारा धन देकर वापस भेज देती है। लेकिन नदी के ऊपर आने के बाद काजल अपनी दोनों बहनों को नहीं देख पाती है। तब वो बूढ़ा शख्स फिर बोलता है, तुम्हारी बहनों ने लालच किया और भूतियान नदियों ने उसे निगल लिया। अब वो वापस नहीं आएंगी। तुम चली जाओ
वरना इस जगह से कोई आज तक वापस नहीं जा पाया है। रोती बिलखती काजल आखिरकार घर लौट आती है, लेकिन उसके पास ढेर सारा धन होता है, जिससे अब माँ बेटी बिल्कुल सही तरीके से जीवन यापन करने लगती है।